5। अब फियर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा फियर क्या होता है, जो कि हमने कॉन्टेक्स्ट में बताने का कोशिश किया था। सो एवरीवन हैज फियर। स्ट्रॉन्ग पर्सन हो उसके पास उसको भी फियर होता है, सक्सेसफुल पर्सन हो दे ऑल्सो हैव फियर। तो सबके पास सबको कुछ ना कुछ चीजों से डर लगता है, एवरीवन हैज फियर। बट सक्सेसफुल पर्सन वही होता है जो कि अपने फियर को जानता है और उसको वो ओवरकम करता है। ठीक है, फियर जानना अलग बात होता है, सबको अपने फियर के बारे में इस सेशन के बाद पता चल जाएगा। बट ये सेशन आपके लिए तभी सक्सेसफुल होगा जब आप उस फियर को जानने के बाद उसको ओवरकम कर पाएंगे। सो इसी में कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ फियर के बारे में और थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है, अब आपको किस चीज से डर लगता है? वॉट इज द बिगेस्ट फियर दैट यू हैव, जिसको कभी भी आपके दिमाग में आता है तो आपको आप सोते सोते उठ जाते हैं, या आपको स्वेटिंग होने लगता है, ये रिलेटेड कुछ भी सिम्टम्स, ऐसे कुछ डरने का सिम्टम्स दिखता हो। ठीक है, तो कुछ भी है तुरंत राइट इन अ वर्ड, और रैदर देन आपने एक बड़ा सा डब्बा बनाया था ना टास्क 2 में, जहां पर अपने क्वालिटीज लिखा, उसके बाद फियर का हमने खाली छोड़ा था, वहां पर जाइए और वहां पर लिखिए कौन क्या है फियर, और फिर हम आगे चेक करेंगे कि वो एग्जैक्टली आपका फियर है कि नहीं। तो इसी को थोड़ा सा क्लैरिटी और फियर को आप एग्जैक्टली लिख पाए आपका फियर के बारे में, तो एक डायरेक्शन हम देते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना है ताकि आपको अपने फियर के बारे में पता चल सके। तो हम लोग एक एग्जांपल्स लेते, कुछ एग्जांपल्स लेते कॉमन फियर का। तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन सीक्वेंस: फियर ऑफ फेलियर, ridicule, isolation, rejection, not good enough, misunderstood, betrayal, loss. Example: death of loved ones, mistake, hurting someone, uncertainty, change, unknown, not being perfect. ये सारे कुछ कुछ फियर होते हैं। फियर ऑफ लॉस, तो आप किसी से, इफ यू आर एन इमोशनल पर्सन, इफ यू लव योर फैमिली, इफ यू लव योर पेरेंट्स, तो दिस ऑलवेज फियर ऑफ लॉस, कि आप अपनी जो लव्ड वंस उसको आप खो ना दें। आप एक्टिविटीज ये करेंगे तो कहीं मेरे आई डोंट लूज माई पेरेंट्स, या आई डोंट लूज माई लव वंस, तो ये एक डर रहता है। आप हमेशा कभी भी, ये कॉलेज स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा होता है व्हेन वी आर इन अ स्टूडेंट लाइफ। सो फियर ऑफ नॉट गुड इनफ, हमेशा लगता है कि हम शायद उतने अच्छे नहीं हैं। तो इसके वजह से होता क्या कि कभी कभार व्हेन वी नो आंसर इन अ क्लास बट वी डोंट स्टैंड अप एंड से, बिकॉज हमें लगता है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, मेरा आंसर इतना परफेक्ट नहीं है। सो आई एम नॉट दैट केपेबल इनफ टू आंसर दोस क्वेश्चंस, हम अपने को डाउट करने लगते हैं। सो दैट इज द फियर ऑफ नॉट गुड इनफ, एंड ये सब हमें सक्सेस की तरफ बढ़ने से रोकता है। ठीक है, हमारे, तो हमें ये सारे फियर्स के बारे में अपने जाना, तो इस फियर्स को हम लोग कैसे ओवर करेंगे? अपने वैल्यूज से, अपने क्वालिटीज से। अब आपने अपने फियर को मार्क किया होगा कि ये मेरे अंदर फियर है, आपको पता चला फियर है। अब हमें क्या करना है? हमें उन फियर को मैप करना है अपने इनर क्वालिटीज, इनर वैल्यूज, इनर पावर के साथ। अब हम जब करेंगे, ऐसा रिलेट कर लेंगे, तब हमें क्या होगा? उस फियर से निकलने में हेल्प मिलेगा। तो जैसे मेरा क्या है कि मुझे फियर है, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट, तो मेरे अंदर ये फियर है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं बहुत संभल के बोलता हूँ, क्या पता सामने वाला हर्ट हो जाए, नहीं हो जाए। इस चलते मुझे क्या प्रॉब्लम होता है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इसको अगर मेरे वैल्यूज में, अब मैं अपने वैल्यू सिस्टम में आता, अगर मेरे वैल्यू सिस्टम में मुझे ये बताया जाता है, या फिर मैं अपने ऐसे वैल्यू सिस्टम में बड़ा हुआ जहां पर कि असर्टिव बिहेवियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया हो, जहां दूसरों की बातें को सुनने के साथ साथ अपने बातों को भी रखने का मौका मिला हो, तो मेरे से क्या होगा? हम उस फियर को ओवरकम कर पाएंगे। सो द असर्टिव बिहेवियर, the assertiveness, the values that I have in myself will help me to overcome fear of what? Fear of, अब आपको इस तरीके से अपना फिर से एक बार इंट्रोडक्शन देना है। माई नेम इज, आई स्टैंड फॉर, आपके इनर पावर, वैल्यू, क्वालिटीज के बारे में जो हमने पता किया था, जो अपने एक अच्छे पर्सनालिटी के बारे में सोच के उसके क्वालिटीज को आपने लिखा था, वहीं से वही क्वालिटी, आई स्टैंड फॉर, एंड माई 3 एक्शंस विल बी। अब उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? जैसे स्वामी विवेकानंद का किसी ने करेजियस लिखा, ये एम्पैथी लिखा, तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था?
उनके अंदर में ये 3 एम्पैथिक क्वालिटी था उनमें। तो वो उस क्वालिटी से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत जनों का देखभाल किया, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। तो इस तरीके से आपको भी करना है कि आप क्या करेंगे उस क्वालिटी के, अगर वो क्वालिटी आपके अंदर है तो इस तरीके से आपको करना है। माई नेम इज, आई स्टैंड फॉर, माई 3 एक्शंस आर। एंड जब भी बोलना है पूरे ऊंचे आवाज में बोलना है ताकि आप अपने आवाज को खुद सुन सकें। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट डेली सो दैट every time you remind yourself that we should not succumb to fear, but we should get up, we should overcome those fears and move ahead towards the path of success. कि आई होप कि आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा। आप कोशिश कीजिए, यही चीज़ को प्रैक्टिस करना है खुद से, अपने फियर को नेम करना है, देन अपने उसको सोर्स, इनर पावर, वैल्यूज, क्वालिटीज के साथ उसको मैप करना है, एंड देन कोशिश करना है कि हम उस फियर से ओवरकम करें। एंड आई श्योरली नो दैट इफ यू डू दिस ऑन रेगुलर बेसिस, ये आपको एक अच्छा लीडर बनने में, लाइफ में ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। So if you have any questions, you can ask me now. For your attention, I hope this session has added some value to your knowledge base. Thank you very much. Bye bye.